सभी का, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। और आज की सबसे बड़ी खबर, बॉलीवुड में हड़कंप मच रहा है क्योंकि आज हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण एनसीबी के सामने पेश होंगी और आरोप उनके ऊपर बेहद गंभीर है। ड्रग्स कनेक्शन में दीपिका की ये पेशी होने वाली है। एनसीबी के सामने दीपिका पादुकोण को आज पेश होना है। अब से कुछ देर के बाद सुबह 10 बजे एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी दीपिका पादुकोण। उनकी मैनेजर करिश्मा के साथ में आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो दीपिका पादुकोण की गिरफ्तारी भी हो सकती है। यानी दीपिका पादुकोण पर गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटक रही है। ड्रग्स केस में आज दीपिका पादुकोण की पेशी होनी है। हालांकि अब देखने वाली बात है कि आखिर आज क्या कुछ होता है। दीपिका की पेशी एनसीबी लगातार सवाल जवाब करेगी। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही कहा जा सकता है। उनके पति रणवीर सिंह ने एनसीबी को चिट्ठी लिखकर परमिशन मांगी है कि जब दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी तो वो भी अपनी पत्नी के साथ में पूछताछ में मौजूद रहना चाहते हैं। और इस पर आज बड़ी कवरेज आप न्यूज नेशन पर लगातार देखेंगे। फिलहाल रुक करेंगे सीधे एनसीबी दफ्तर का, जहां से हमारे सहयोगी रुमान उल्ला खान हमारे साथ में मौजूद है। अगर रुमान, आज के दिन की बात करें तो अभी तक की कार्रवाई में आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 अभिनेत्रियां, दीपिका, अगर सारा की बात करें, श्रद्धा, आज तीनों को ही पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन सबसे बड़ा चेहरा दीपिका का होगा। ये कहा जाए मुश्किलें बढ़ेंगी उनकी। देखिए, बिल्कुल मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि जिस तरह से करिश्मा प्रकाश से पूछताछ हुई थी कल, उसके बाद फिर करिश्मा प्रकाश को आज फिर इस एनसीबी दफ्तर में बुलाया गया है, जहां पर दीपिका पादुकोण को उनके आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से करिश्मा प्रकाश ने तमाम खुलासे किए थे, उसने बताया था कि जो ड्रग्स चैट हो रही थी उस ग्रुप एडमिन कोई और नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण थी और उसी ग्रुप में हैश की बात हो रही थी, ड्रग्स की बात हो रही थी। तो सीधे तौर पर दीपिका पादुकोण के खिलाफ भी वही सबूत इस समय नजर आ रहे हैं जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ थे। और सबको पता है कि उन्हीं सबूतों के आधार पर रिया चक्रवर्ती इस समय जेल में है और उनकी जमानत तक नहीं हो पाई है। सीधे तौर पर दीपिका पादुकोण को रात को नींद नहीं आएगी क्योंकि आज उनको एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ के लिए आना और सीधे तौर पर उनकी टैलेंट मैनेजर करिश्मा प्रकाश भी आज पूछताछ के लिए दूसरे राउंड के लिए आएंगी क्योंकि कल वो तमाम बयान दे चुकी है और उसका एक एक कबूलनामा दीपिका के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। बिल्कुल रोमान, और आप जरा ये भी बताइए कि यहाँ पर भी सुरक्षा क्या बढ़ाई जा रही है क्योंकि दीपिका पादुकोण जानी मानी अभिनेत्री हैं। अगर वो आज पूछताछ के लिए आती हैं तो क्या उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल इंतजाम किए गए। मैं दिखाना चाहूंगा कि बैरिकेटिंग दोनों तरफ कर दी गई है एनसीबी दफ्तर की। इसके अलावा पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। सामने की तरफ मैं दिखाना चाहूंगा कि पुलिस की एक बस खड़ी है और जिस समय सेलिब्रिटी कल भी जिस तरह से पूछताछ हुई थी, यहाँ पे रकुलप्रीत सिंह आई थी, उस समय भी यहाँ पर मुंबई पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे और मौके पर तमाम जो स्थिति थी उस पर नजर रखे हुए थे। पूरे इलाके की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और अभी क्योंकि सुबह का समय है, अभी आने में समय है क्योंकि 10 से 10:30 बजे का समय दिया गया दीपिका पादुकोण को यहाँ आने के लिए, तो उस समय तक यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाएगी। पुलिस के जवान ज्यादा तैनात कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन जरा ये भी बताइए रुमान, कल करिश्मा प्रकाश से काफी देर तक बात हुई और आज ये भी माना जा रहा है कि दीपिका और करिश्मा को भी आमने सामने बैठाकर सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में करिश्मा प्रकाश एक बहुत बड़ी गवाह और बहुत बड़ी कड़ी सामने आई है एनसीबी के सामने, जो ड्रग्स और दीपिका की चेन को जोड़ती है। क्योंकि एक वो अनुज केसवानी ने नाम लिया था करिश्मा प्रकाश का। अनुज केसवानी एक ड्रग पेडलर है, ड्रग डीलर है, प्रोफेशनल ड्रग डीलर है और करिश्मा प्रकाश ने अनुज केसवानी से भी अपनी बातचीत होने की बात कबूली है। साथ ही ये भी कबूला कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रग्स की बात हो रही थी उसकी एडमिन दीपिका पादुकोण ही है। तो सीधे तौर पर जो लिंकेज है वो सामने आया है और इसी वजह से आज दीपिका पादुकोण को यही सबूत दीपिका की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। राकेश पांडे हमारे सहयोगी दीपिका के घर के बाहर से समय मौजूद हैं। राकेश, दीपिका की मुश्किलें बढ़ेंगी ये कहा जाए और आज वो लगातार ये कहा जाए कि वकीलों से भी चर्चा कर रही है, सलाह मशवरा ले रही हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर नैना, दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़नी कल ही तय हो गई थी क्योंकि जिस तरीके से करिश्मा प्रकाश ने खुलासे किए थे वो खुलासे सनसनीखेज थे और मुश्किलें बढ़ी हैं। इसीलिए तो 12 वकीलों की लंबी चौड़ी फौज के साथ दीपिका पादुकोण ने मंथन किया है, सलाह मशविरा किया है कि आज आखिरकार एनसीबी के सवालों का सामना कैसे करना है। मेरे पीछे जो इमारत आप देख पा रहे हैं, मियो बॉन्ड, ये जो
बोमोंट जो इमारत है इसमें दीपिका पादुकोण का आवास है और इसी के अंदर दीपिका पादुकोण रहती हैं। यहाँ से वो एनसीबी दफ्तर जाएंगी, करीब यहाँ से दूरी 20 से 25 मिनट की दूरी, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि मुंबई की ट्रैफिक इसलिए थोड़ा सा समय से निकलेंगी और 20 से 25 मिनट की अंदाज़ा जो है वो समय लगेगा उन्हें पहुँचने पर। एनसीबी का जो गेस्ट हाउस है जहाँ पर रुमान इस वक्त मौजूद है उन वहाँ पर पहुँचेंगी और जो सवाल होंगे वो सवाल बेहद गंभीर होंगे। सवाल होंगे कि आखिरकार आप एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन थी और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रग्स के लेन देन को लेकर बातचीत हो रही है। ड्रग्स को लेकर चैट की बात करिश्मा प्रकाश ने कबूल कर ली है, तो पहला सवाल तो यही होगा कि क्या आपने ड्रग्स का सेवन किया है, जो करिश्मा प्रकाश से चैट में जो बात सामने आ रही है। और अगर दीपिका पादुकोण इस सवाल का जवाब हाँ में देती हैं तो उनके ऊपर कंजप्शन की धाराएं लग सकती हैं, और अगर दीपिका पादुकोण ये कह देती हैं कि नहीं मैंने ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया है, तो ये उनके लिए और मुश्किल भरी स्थिति हो जाएगी और उनसे फिर सवाल करेगी एनसीबी की टीम कि आखिरकार जिस ड्रग्स की बातचीत आप करिश्मा प्रकाश से कर रही थी वो ड्रग्स कहाँ गए। और अगर इस बात को लेकर कोई जवाब देती है दीपिका पादुकोण तो उनके ऊपर पैडलिंग की धाराएं लग सकती हैं। इसलिए आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति, लेकिन फिलहाल हमारी नजर बोमोंट की इस इमारत पर है और इसी के अंदर दीपिका पादुकोण रहती हैं। विकास हमारे साथ लगातार मौजूद है। ठीक है नैना, विकास लगातार कल पूरे दिन यहां पर मौजूद रहे, परसों भी यहां पर मौजूद थे। विकास, जो हलचल थी और 12 वकीलों की लंबी चौड़ी फौज अगर इकट्ठा की जा रही है तो जाहिर सी बात है इसके पीछे करिश्मा प्रकाश का वो खुलासा, व्हाट्सएप ग्रुप की बातें सामने आना, व्हाट्सएप चैट की बात और करिश्मा प्रकाश का ये कबूलना कि हाँ ड्रग चैट में वो शामिल थी। ये इन बातों ने परेशान किया है दीपिका पादुकोण। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए करिश्मा प्रकाश के खुलासे के बाद एक तरह से कई गुना चिंताएं जो है दीपिका पादुकोण की बढ़ गई थी और इसी वजह से इस घर पर उन्होंने वीडियो चैट के जरिए एक नहीं दो नहीं बल्कि 12 वकीलों से विचार विमर्श किया कि कल जब आज मतलब एनसीबी के सवालों का सामना करेंगी तो अमूमन उनका जवाब क्या होगा, क्योंकि उनके पास जवाब कुछ बचा नहीं है, वो तो चैट में एक्सपोज हो चुकी हैं पूरी तरीके से, वीड हशीश जैसे ड्रग सब्सटेंस की बात करते हुए नजर आ रही है। एक बात है, देखिए समय जब बुरा होता है तो चारों ओर से विपत्ति आपको घेरती है। जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट की बात सामने आई है, जिस तरीके से उस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन थी, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जया शाह कौन, सुशांत की टैलेंट मैनेजर, तो ये सब कुछ एक बड़ा नेक्सस है और कौन के जरिए ये कुछ बड़ा ये ड्रग्स का मुझे समझ में नहीं आता कि ये एक बात बताइए, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी या फिर ड्रग्स मैनेजमेंट कंपनी? बिल्कुल, देखिए टैलेंट मैनेजमेंट की आड़ में बहुत कुछ हो रहा था इस कंपनी में, ये बातें एनसीबी की तफ्तीश में साफ हो गई हैं। ये कंपनी जिस पर ड्रग पैडलिंग के आरोप लगते हैं, इसके एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 एम्प्लॉइज, 2 डायरेक्टर 3 एम्प्लॉइज ड्रग पैडलिंग के आरोप में पूछताछ के लिए हाजिर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टैलेंट मैनेजमेंट की आड़ में ये कंपनी बहुत कुछ कर रही है, इनका टैलेंट कहीं और है और ये पूरा सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। जया शाह, करिश्मा प्रकाश, ये ड्रग पैडलिंग के बारे में इनसे। लेकिन एक बात बताइए विकास, एक बात बताइए कि जिस तरीके से दीपिका पादुकोण परेशान है, करिश्मा प्रकाश से कल करीब 6 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई, 6 घंटे बाद वो निकली, वो भी बहुत तेजी से निकल गई, किसी भी मीडिया के सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्या आपको नहीं लगता कि दीपिका पादुकोण के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है? बिल्कुल बिल्कुल, दीपिका पादुकोण इस समय बेहद मुसीबत में आ गई हैं। कल जो उनके करीबी सूत्र हैं उनसे हमने बात की, उनका ये कहना है कि वो करिश्मा प्रकाश और जया शाह से बेहद नाराज है। उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ जो एक्सपोज हुआ है वो उन्हीं लोगों के जरिए हुआ है। अब इस समय उनके पास एनसीबी के सवालों का जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। माल है क्या है, तो ये छोटा सा शब्द, लेकिन ये छोटा सा जो शब्द है, ये छोटा सा शब्द बोमोंट में जब अंदर दीपिका पादुकोण अपने घर में है, अपने फ्लैट में है, तो ये छोटा सा शब्द उन्हें परेशान कर रहा होगा। इस पूरे व्हाट्सएप चैट की वो ग्रुप की एडमिन थी और व्हाट्सएप चैट में उनका ये पूछना कि माल है क्या, सवाल तो ये पूछेगी एनसीबी की टीम, आखिरकार वो माल क्या था, वो माल ड्रग्स का था। ड्रग्स चैट की बात करिश्मा प्रकाश ने कबूल कर लिया, करिश्मा प्रकाश दीपिका की मैनेजर, यानी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एक समय बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन का तमगा हासिल कर चुकी है दीपिका पादुकोण, लेकिन आज एनसीबी के दफ्तर के सामने उन्हें यह साबित करना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी कि वो ड्रग्स की दीवानी नहीं है, ड्रग्स का सेवन वो नहीं करती हैं, या फिर ड्रग्स के लेन देन या खरीद फरोख्त में वो किसी भी तरीके से शामिल नहीं है। ये वो बड़े सवाल होंगे और जब एनसीबी के अधिकारी उनसे सवाल पूछेंगे तो जाहिर सी बात है ये तमाम सवाल तो होंगे जो करिश्मा प्रकाश से बातचीत, व्हाट्सएप ग्रुप की बातचीत। बड़ा सवाल ये भी होगा कि आखिरकार क्या आपको पता है कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त करना अपराध है, ड्रग्स में किसी तरीके से आपकी इन्वॉल्वमेंट आपको मुश्किलों में खड़ी कर सकती है। तो सवाल बेहद गंभीर होंगे और यही वजह है कि दीपिका जी नैना। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, और यही कहा जाए, आप भी बने रहिए, कहा जाए कि जो माल है क्या का जो माया जाल है उसमें पूरी तरह से दीपिका पादुकोण फंसी हुई नजर आती हैं और वो ये जानती हैं कि वो फंस गई हैं। शायद इसीलिए कल की रात उनके लिए कयामत की रात होगी, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद में दीपिका पादुकोण को पेश होना है एनसीबी के सामने।